हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गया हूँ मैं आगरा की सबसे फेमस मोनूमेंट में, वो है ताजमहल। तो आज हम घुमाएंगे आपको ताजमहल और आप मेरे साथ बने रहिएगा, ओके। और बताएंगे उसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी शायद। तो यहाँ से सबसे पहले ले लिया था मैंने अपना टिकट और फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको एंट्री गेट से भाई, ओके। भाई आपको एक बात और बता दूँ, आप इस ब्लॉग को बहुत ही पेशेंस से देखना तो आपको सब समझ आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ सुनने के लिए या देखने के लिए हमें अपना पेशेंस लेवल बहुत ही हाई करना होता है भाई। ये भी आप भी जानते ही होंगे। तो ये देख लीजिए भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, देश विदेश से लोग आए थे और हम ये इंडियन लोगों की ये वाली लाइन थी और विदेशी लोगों की दूसरी। तो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले ली थी भाई। तो भाई आज हम ताजमहल घूमने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ताजमहल बना क्यों। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था भाई, और ये 1632 में स्टार्ट हुआ था बनना। लगभग 20 से 22 साल लगे थे इसको बनने में। समथिंग 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था भाई। ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था भाई अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ये ताजमहल बनवाया था। इसी ताजमहल में ही उनकी कब्र है, उनकी पत्नी की भी है और शाहजहाँ की भी है भाई। भाई एक बात बता दूं आपको, जो आप गेट के ऊपर ये देख रहे हो छोटे छोटे गुम्बद, ये मुग़ल क्षत्रियों की आर्किटेक्चर की शान को दिखाते हैं भाई। तो यहाँ मार दी थी मैंने ताजमहल में एंट्री। तो देख लीजिए भाई आप ताजमहल का व्यू कैसा है। बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा, देख लीजिए यार। तो भाई आपको एक बात और बता दूं, शाहजहाँ अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उनकी जब डेथ हुई थी, उनकी पत्नी की 1631 ईस्वी में अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी भाई। भाई ताजमहल को बनाने में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है जो है सफ़ेद मार्बल का, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा इसमें बहुत सारी सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी लगे हुए हैं। इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो मार्बल की है, बट जो सराउंडिंग्स बिल्डिंग है लाइक गेट और मस्जिद वो लाल स्टोन्स की है। सो बेसिकली ताजमहल सिर्फ पत्थर से नहीं बना, बल्कि दुनिया भर के सारे स्टोन्स और फाइन क्राफ्टमैनशिप का एक परफेक्ट कम्बिनेशन है। चलो भाई पहले ताजमहल के पास चलते हैं। तो भाई हम ताजमहल के पास आ गए हैं और चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। अंदर का बहुत ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भाई। ये जो आप कब्र देख रहे हो वो शाहजहाँ या मुमताज़ बेगम की ओरिजिनल कब्र नहीं है भाई, ये सिर्फ ऐसी ही बना दी गई है। उनकी ओरिजिनल कब्र वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। वो सिर्फ साल में 3 दिन खुलता है, 15, 16 और 17 जनवरी को। उस दिन को यूआरएस बोला जाता है। यूआरएस मीन्स किसी बुजुर्ग या सही शख्सियत की डेथ एनिवर्सरी। ये इवेंट खास तौर पर शाहजहाँ की याद में मनाया जाता है और इसी टाइम पर लोग शाहजहाँ की असली कब्र पर जा सकते हैं। तब कोई टिकट नहीं लगता है, वो फ्री होता है सबके लिए। बट अभी जो नॉर्मल कब्र बनी है जो रियल नहीं है उसके लिए टिकट लगता है 200 रुपये का। भाई ये वाला व्यू आप इंजॉय कर लीजिए पहले। भाई जो यहाँ आप बोर्ड लगा हुआ देख रहे हो, ये इसलिए लगा हुआ है, ताजमहल एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, ना कि कोई टेम्पल जहाँ की विश मांग सको। पहले लोग यहाँ पे सिक्के डालते थे। यहाँ पर बोर्ड इसीलिए लगाया गया है कि ये जगह गंदी ना हो और लोग इस मोन्यूमेंट को एंजॉय कर सकें, क्योंकि ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं भाई। भाई सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो रेड स्टोन से बनी हुई है। इसका भी एक स्पेशल पर्पज है, बताता हूँ। ताजमहल की कॉम्प्लेक्स में जो मेन वॉशरूम है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है, बट जो साइड बिल्डिंग्स हैं लाइक मस्जिद, इसका रीजन मटेरियल्स नहीं सिम्बोलिज्म भी है। वाइट मार्बल प्योरिटी और लव को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि रेड स्टोन पावर और रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही रेड और वाइट
का कॉम्बिनेशन ताजमहल की ब्यूटी को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, जो पूरे कॉम्प्लेक्स को बैलेंस और रॉयल लुक देता है। भाई अब ले चलते हैं आपको गार्डन एरिया में। ताजमहल के पास ये गार्डन एरिया भी है और चलते हैं आपको गार्डन एरिया घुमाते हैं भाई। यहाँ पर पानी के लिए बहुत ही अलग लेवल की टेक्निक अपनाई गई है भाई, देखिए आप लोग। भाई आप लोगों की ये भी जानने की इच्छा होगी कि ताजमहल डिज़ाइन किसने किया था, तो आपको बता दूं ताजमहल तद अहमद लोहरी ने बनाया था। वो शाहजहाँ के दरबार के चीफ आर्किटेक्ट माने जाते थे, जिन्होंने ताजमहल के पूरे नक्शे को तैयार किया था। हाँ, ताजमहल के निर्माण में और सारे कलाकार, इंजीनियर एंड क्राफ्ट्समैन भी शामिल थे, बट ओवरऑल डिज़ाइन का श्रेय उस्ताद अहमद लोरी को ही दिया जाता है। ये भी कहा जाता है भाई कि ताजमहल पूर्ण रूप से डिजाइन होने के बाद उनके हाथ भी काट दिए गए थे, बट ये बात बहुत मशहूर तो है, बट इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। ये मिथ है या फिर रियल, आप लोग बताना कमेंट में भाई। ओके, ये भी कहा जाता है कि शाहजहाँ इस ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल भी बनाना चाहता था यमुना के दूसरी तरफ, बट उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और एक बात और बताऊं भाई, ये ताजमहल के जो मीनार हैं वो सीधे नहीं हैं, बल्कि थोड़े से बाहर की तरफ हैं, ताकि कभी ज़मीन हिले तो मीनार मकबरे के ऊपर ना गिरे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है भाई, महल के नीचे कुछ ऐसे कमरे हैं जो आम लोगों के लिए आज तक नहीं खोले गए। और हाँ, इसमें जो गार्डन है ना भाई, वो 4 हिस्सों में बांटा गया है। कहते हैं ये 4 हिस्से जन्नत की 4 नदियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पानी, दूध, शहद और शराब, यानी एक ऐसी जन्नत जहाँ सुकून ही सुकून हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है भाई, पूरा गार्डन परफेक्टली सिमेट्रिकल है, हर पेड़, हर रास्ता एकदम परफेक्ट। इसका डिज़ाइन ऐसा इसलिए बनवाया गया था ताकि जब भी कोई अंदर आए तो उसे ऐसा लगे कि वो धरती पे नहीं बल्कि जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। आपको एक बात और बता दूं भाई, हो सकता है आपको सुनने में अजीब लगे, जब शाहजहाँ की भी डेथ हुई थी तब उनको भी यहीं दफनाया गया था। और हाँ, उनकी कब्र बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ी साइड पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ताजमहल की परफेक्ट सिमेट्री ओनली मुमताज़ के लिए थी, शाहजहाँ के लिए नहीं। और एक बात और बता दूं आपको भाई, बहुत ही कम लोग जानते होंगे शायद, ताजमहल के कैलीग्राफी लेटर्स ऊपर जाते जाते बड़े होते जाते हैं, ताकि नीचे खड़े इंसान को सारे लेटर एक साइज़ की दिखाई दें। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आज की मॉडर्न साइंस को चैलेंज करता है। और हाँ, सबसे खास बात, ताजमहल के रंग टाइम से नहीं बल्कि इंसान के इमोशन से भी बदलता है, और हाँ, महसूस भी होता है भाई। इसीलिए तो कहा जाता है कि ताजमहल एक पत्थर नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है भाई। हाँ, शायद आपको पता ना हो, ताजमहल जितना खूबसूरत अब दिखता है ना, ये हमेशा से ऐसा ही था। एक बात और भाई, ताजमहल के ऊपर जो कलश हैं उस पर बना सिंबल हिंदू और इस्लामिक डिजाइन का मिक्स लगता है, यानी ताजमहल एक इमारत कल्चर नहीं बल्कि ट्रेडिशन का संगम है। और सबसे खास बात एक और बता दूं आपको, ताजमहल के आसपास पुराने रास्ते और टनल्स होने की बातें कही जाती हैं, जो शायद इमरजेंसी के या रॉयल मूवमेंट के लिए यूज होते होंगे, और उनमें से कई सारे अभी बंद हैं। उनके अंदर अब क्या है ये किसी को नहीं पता। तो भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी, ताजमहल सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि कहानियों, मिथ्स और सीक्रेट का पूरा जहां है दोस्तों। तो भाई, यही था हमारा ताजमहल का पूरा ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर आप आगरा आओ तो ताजमहल ज़रूर देखने जाओ भाई, बहुत खूबसूरत है। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव।